Welcome back to my channel. Mermaid Love Devil, episode 39 and 40। फिर से नित्या के कपड़े निकलने लग जाता है। अब आगे थोड़ी देर बाद दीक्षित और नित्या अब बाथरूम से बाहर आ गए थे। नित्या दीक्षित को घूर रही थी। वो अब दीक्षित से कहती है, अब क्या आप मुझे अपने कमरे में जाने देंगे? ये सुनकर दीक्षित नित्या से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना कि अब हम एक ही कमरे में रहेंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ मेरे साथ बेड पर सो जाओ। इतना कहने के बाद वो नित्या का हाथ पकड़कर बेड पर ले जाता है और वहाँ से लेटाकर खुद भी बेड पर लेटकर नित्या को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। ये देखकर नित्या अपना सिर ऊपर करके दीक्षित को देखती है। दीक्षित भी नित्या की तरफ देखकर तुरंत लिप पर एक किस कर लेता है और बोलता है, अगर तुम अब चुपचाप नहीं सोना तो मैं अभी वो सब करने लग जाएगा। ये सुनकर तो नित्या तुरंत अपना सिर नीचे कर लेती है और अपना आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो अच्छे से समझ गई थी कि दीक्षित किसकी बात कर रहा है। ये देखकर दीक्षित भी नित्या को अच्छे से अपना बाहों में लेकर अपना आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में ही वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें जब नित्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जब उसकी नींद खुलती है, वो धीरे धीरे अपने आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपने साइड में देखती है। वहाँ दीक्षित नहीं था, जिसे देखकर नित्या कहती है, ये डेविल सुबह सुबह कहाँ चले गए? ये कहकर वो कल रात की बातें याद करके अपना मुंह बिगड़ने लग जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, तुम्हारा डेविल यही है तुम्हारे पास। ये सुनकर वो आवाज की दिशा में देखती है तो वहाँ दीक्षित खड़ा था, जो पूरी तरह रेडी हो गया था, जिसे देखकर नित्या कुछ पल तो उसे देखती है। फिर जब दीक्षित के कहे गए शब्द याद आते हैं तो तुम्हारा डेविल शब्द याद करके उसके गाल रेड हो जाते हैं। उसे इसे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था, जिसे वो तक समझ नहीं पाई थी। ये देखकर दीक्षित नित्या के पास जाकर पहले उसके सिर पर किस करता है, फिर जिसे ही वो उसके लिप पर किस करने ही वाला था, तब नित्या अपने होठों पर हाथ रखकर कहती है, नहीं, मैंने ब्रश नहीं किया। ये सुनकर दीक्षित नित्या के हाथ हटाकर उसके लिप पर किस करने लग जाता है। वो किस अब डिप किस में बदलने लग जाती है। अब दीक्षित जो पहले झुककर किस कर रहा था, वो अब बेड पर बैठ जाता है और नित्या को किस करते करते ही उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। वो ऐसे ही किस कर रहा था। अब दीक्षित नित्या के मुंह को एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए वो नित्या के मुंह को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नित्या अपना मुंह खोल ही नहीं रही थी। इसलिए दीक्षित नित्या के लिप पर बाइट करता है, जिसकी वजह से अब नित्या अपना मुंह दर्द की वजह से खोल देती है, जिसका फायदा उठाकर दीक्षित नित्या के मुंह में जाकर अपनी टग से उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लग जाता है। ऐसे ही वो थोड़ी देर किस करने के बाद जब नित्या सांस नहीं ले पा रही थी, तब वो उसे छोड़ता है। अब नित्या गहरी गहरी सांस लेने लग जाती है। थोड़ी देर में ही नित्या नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद वो घूरकर दीक्षित को देखती है। इस तरफ नित्या का घूरना इग्नोर करके दीक्षित कहता है, वैसे एक बार बताओ कि तुम्हें मुझे किस नहीं करने देना था, इसलिए तुम ब्रश ना करने के बहाना दे रही थी, या फिर तुम सच में ब्रश ना करने की वजह से अभी किस नहीं करने देना चाहती थी, लेकिन बाद में जरूर करने देती? ये सुनकर तो नित्या को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए वो तुरंत दीक्षित की गोद से उठकर बाथरूम में दौड़कर चली जाती है। ये देखकर दीक्षित डेविल स्माइल करने लग जाता है। इस तरफ नित्या बाथरूम में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अंदर आकर वो मिरर के सामने खड़ी होकर मिरर में अपने लिप को देखकर उसके ऊपर अपना हाथ रख कर कहती है, ये इंसान खुद तो पागल है और अब मुझे भी पागल कर रहा है।
इतना कहने के बाद नित्या अपना सिर झटक कर फ्रेश होने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती है तो उसे वहाँ मेड दिखती है। मेड जब नित्या को बाथरूम से बाहर आया हुआ देखती है तो वो उसके पास जाकर कहती है, मैम, हमने आपका सारा सामान सर के कमरे में रखवा दिया है। इतना कहने के बाद वो मेड वहाँ से चली जाती है। इस तरफ ये सुनकर तो नित्या का पारा हाई हो जाता है। वो खुद से ही कहती है, ये डेविल अपने आप को समझते क्या है? इनको क्या लगता है कि जो ये चाहेगे वही होगा? इतना कहकर वो जल्दी से अपने बाथरोब उतारकर अपने कपड़े पहन लेती है। वो इस बारे में जल्द से जल्द दीक्षित से बात करना चाहती थी। नित्या कमरे से बाहर आकर नीचे चली जाती है। इस विला से बहुत दूर एक बड़े से विला में एक आदमी लिविंग हॉल में सोफे पर राजा की तरह बैठा है और उसके सामने कई आदमी खड़े हो। वो उन सब को बहुत खतरनाक तरीके से घूर रहा है, जैसे अभी वो अपनी इन आँखों से उन सब को मार देगा। कुछ पल बाद वो अपनी खतरनाक कोल्ड आवाज में कहता है, अब तक तुम लोगों को उसके बारे में नहीं पता कर पाए। क्या उसे आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई? ये सुनकर सभी आदमी डर जाते हैं। वो सामने बैठे आदमी से बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन फिर भी एक आदमी कहता है, बॉस, हम उनके बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई है जैसे वो पहले थी ही नहीं, और हमें लगता है जरूर कोई है जो उसके बारे में कुछ भी पता करने से हमें रोक रहा है। ये सुनकर वो सोफे पर बैठा आदमी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती है और वो इस दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा मासूम है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे खोजने से पहले कोई उसका फायदा उठा ले। ये सुनकर सामने खड़े आदमी सोफे पर बैठे आदमी को ऐसे देख रहे थे जैसे उनको विश्वास ही नहीं हो रहा हो उनकी बात का। उस आदमी में से पहले बोलने वाला आदमी अपने मन में सोचता है, हाँ, वो भले ही मासूम हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। आखिर उसके पास अपनी पावर जो है वही उनको हम सब से खास बनाती है। वो यही सब सोच रहा था। इस तरफ सोफे पर बैठा आदमी कहता है, निकलो यहाँ से और जल्द से जल्द उसे ढूंढो। अगर अब तुम खाली हाथ यहाँ आए ना तो वो दिन तुम्हारा आखिर दिन होगा। ये सुनकर तुरंत सारे आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। उसने जाते हैं, सोफे पर बैठा आदमी अपने मन में ही कहता है, कहाँ हो तुम और क्यों चली गई? तुम्हारे वजह से देखो मैं भी यहाँ आ गया, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे लिए। इतना कहकर वो पीछे अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके फोन की रिंग बजने लग जाती है, जिसे सुनकर वो आदमी अपने आंखें खोलकर सामने टेबल पर पड़े फोन को देखता है जिसमें से रिंग बज रही थी। वो उस फोन उठाकर देखता है तो फोन की स्क्रीन पर क्वीन लिखा था, जिसे देखकर वो कॉल उठा लेता है। जैसे ही कॉल उठता है, सामने से आवाज आती है, मेरी बच्ची के बारे में पता चला। ये सुनकर वो आदमी कहता है, नहीं क्वीन, हमें अभी उसके बारे में पता नहीं चला है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर सामने वाला कहता है, और कितना समय लगेगा? मुझे मेरी बच्ची चाहिए, पता नहीं कहाँ और कैसी होगी। ये सुनकर वो आदमी कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक ही होगी। भले ही वो आदमी ये कह रहा था, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी उसकी फिक्र हो रही थी। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।